दोस्तों जय हिंद। कल हमारी स्वरों पे चर्चा हो रही थी। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, हमने इस बात को जाना था। पहले स्वर होते हैं तीन प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इन पे हमारी विस्तृत रूप से चर्चा हो गई थी। उसके बाद जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था हमने जाति के आधार पर स्वर, जो दो प्रकार के होते हैं, सजातीय या सावर्ण स्वर या विजातीय या असावर्ण स्वर। दो प्रकार के पढ़े थे। आज हमें उससे आगे पढ़ना है। आज पढ़ेंगे हम जीव के आधार पर स्वर, जो होते हैं तीन प्रकार के। चलिए आइए आज हम स्टार्ट करते हैं स्वरों को। चले, जीव के आधार पर स्वर होते हैं कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। ये याद रखना, पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा आपका कि जीव के आधार पर स्वर होते हैं तीन प्रकार के। पहला क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से, कौन कौन से प्रकार होते हैं वो ये पूछ लेंगे दूसरे क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नहीं है। जीव के प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नहीं है। फिर वो तो इनमें से तीन कोई से दिए होंगे और एक वो पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है। चले आए तो पहला होता है अग्र, दूसरा होता है मध्य, तीसरा होता है फश। तो देखें कैसे लिखेंगे, क्योंकि स्वर तो वही हैं। यहाँ स्वर को लिखते हैं, स्वर तो वही है हमारे, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, आई, ओ और औ। स्वर तो यही है हमारे, 11 ही स्वर है। अब 11 स्वर को तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है। तीन कैटेगरी में किस प्रकार से बांटा गया है देखें। ये है मध्य स्वर। क्या है ये? मध्य स्वर है। तो इसमें आएगा क्या? सबसे छोटा उसमें क्या है? आ को ले लें यदि हम मध्य स्वर में, आ आता है मध्य में, एक ही आता है। फिर देखें तीन की आकृति के कितने हैं आ के अलावा। आ को हमने ले लिया, इस पे कर देते हैं गोला। आ को उठा के आप मध्य में ले लें सीधा, आ को उठा के आपने मध्य में ले लिया। अब तीन की आकृति के कितने हैं? ये तीन पे लिखा है फर्स्ट स्वर, ये तीन की आकृति बनी है। इस आकृति के कितने स्वर उसमें हैं देखें 11 में। एक बड़ा आ है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है और औ है। देखें बड़ा आ है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है और ओ है और क्या है? औ है। ये तीन की आकृति की है। देखें ये तीन बन रहा है, ये तीन बना, ये तीन बना, ये तीन बना, ये तीन बना, ये तीन बना। तो जितने तीन की आकृति के हैं वो तीसरे नंबर पर लिख देंगे हम। फर्स्ट स्वर में सारे लिख देंगे तीसरे नंबर पर। बड़ा आ भी इसमें आ जाएगा, फिर छोटा ऊ आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा और औ आ जाएगा। ये हो गए हैं हमारे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तीन की आकृति के जितने स्वर थे छोटे आ को छोड़कर वो सारे के सारे हमने किस में ले लिए हैं? फर्स्ट स्वर में ले लिए हैं, तीसरे नंबर वाले में तीन की आकृति के। दोबारा देख लें, छोटे आ को पहले ले लेना है क्योंकि ये ट्रिक है इसको लिखने की। तीन प्रकार के होते हैं जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर, अग्र, मध्य और पश। तो मध्य में ले लेना है किसको? छोटे आ को पहले 11 स्वर में से। अब बाकी के जो तीन की आकृति के जितने बचे हैं, बड़ा आ बचा है, ऊ बचा है, बड़ा ऊ, ओ और औ, तो इनको ले लेना है तीन की आकृति में उठा के। अब बाकी जितने बचे हैं उनको लिख दो ऊपर वाले में। अग्र में क्या क्या बचा है? अग्र में बचा है छोटी ई, बड़ी ई, ऋ और ए, आई। इतनी बची हैं। कितने हैं? 5। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा, इससे देखें कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब वो पूछेंगे कि अग्र स्वर की संख्या कितनी है। क्या पूछेंगे? अग्र स्वर की संख्या, अग्र स्वर की संख्या
की संख्या कितनी है? कितनी है? 5 है। 1 2 3 4 5, तो कितनी हो जाएगी इसकी संख्या? 5। एक क्वेश्चन ये बन गया। वो पूछ लेंगे मध्य स्वर की संख्या कितनी है, तो मध्य स्वर की संख्या है 1, और फर्स्ट स्वर की संख्या कितनी है? 3 और 2 5। इसकी भी संख्या कितनी है? 5 है। ठीक, 5 5 10 और 1 11 स्वर कंप्लीट हो गए। एक बार और समझ लेते हैं इसको विस्तार पूर्वक। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर और फर्स्ट स्वर। ठीक है, तो स्वर कुल तो 11 ही होते हैं, 11 को ही बांटना है। 11 स्वर ये लिखे हैं। तो पहले को मध्य में ले लिया हमने, छोटे आ को। छोटे आ को जैसे ही मध्य में लिया, 3 की आकृति के जितने आ थे, जितने क्या थे, स्वर थे, उनको हमने फिर किस में उठा लिया है? तीसरे नंबर पर उठा लिया है। बड़ा आ है 3 की आकृति का, ऊ है, बड़ा ऊ 3 की आकृति का, ओ 3 की आकृति का, और औ 3 की आकृति का। ठीक है, तो 5 इसकी संख्या हो गई। फिर बाकी के बचे हुए, एक ये ले लिया, 5 ये ले लिए, 6 हो गए। बाकी के 5 बचे हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ऋ, ए और आई। इनको लिख दिया किसमें? अग्र स्वर में। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे पढ़ते हैं हम। स्वरों को बाहर लिखा दे रहे हैं साइड में। चले, ओष्ठ की स्थिति पर हमने पहले पढ़े जाति के आधार पर, फिर पढ़े किसके आधार पर? जीव के प्रयोग के आधार पर। अब हम पढ़ रहे हैं ओष्ठ की स्थिति। आधार पर स्वर। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर पढ़ते हैं हम। 2 प्रकार के होते हैं। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? विवृत स्वर, विवृत स्वर, और आवि, पहला है ये, दूसरा है अविवृत स्वर। अविवृत स्वर पहला कौन सा है? विवृत स्वर और अविवृत स्वर। देखें, विवृत स्वर क्या है? वृत्त मतलब जिसमें ओष्ठ क्या हो जाए? गोलाकार हो जाए। जिसमें ओष्ठ कैसे हो जाए? गोलाकार हो जाए, उनको क्या बोलते हैं? विवृत स्वर। और जिनमें नहीं होंगे वो अविवृत स्वर। आ का कल अर्थ बता चुके थे, आ का अर्थ होता है नहीं, यदि वो उपसर्ग में प्रयोग होता है तो इसके विवृत स्वर कौन से हैं? ओ ओंठ की स्थिति गोल होगी, ओ लिख देते हैं। जितने बोलने में आ जाए, आ से बोलते हैं, आ नहीं आ रहा है तो इसमें लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा आ नहीं आ रहा है, इसमें लिख दो बड़ा आ। ई बिल्कुल नहीं हो रहे हैं गोल ओंठ, ई नहीं हो रहे हैं दोनों ई में। ए नहीं हो रहे हैं। आई क्या बोलेंगे? आई नहीं हो रहे हैं। ठीक है, देखें ओ में हो गए हैं, औ देखें ओंठ की स्थिति गोल होगी, औ में हो गए हैं, ओ में और औ में। और ऊ में हो जाएंगे, छोटा में, ऊ बड़ा ऊ में हो जाएंगे। ये 4 हैं। 4 स्वर किसके हैं? विवृत स्वर। दोबारा समझ लेते हैं इनको। जिसमें ओष्ठ की आकृति क्या हो जाए? गोलाकार हो जाए, उसको बोलेंगे विवृत स्वर। और जिसमें गोलाकार ना हो उसको बोलेंगे क्या? अविवृत स्वर। स्वर तो 11 ही है हमारे, स्वर तो 11 ही है हमारे, उसके अलावा थोड़ी है स्वर।
कितने हैं? 11 ही हैं। देखें तो जिसमें ओष्ठ की स्थिति गोलाकार, आप बोल के देखें तो खुद समझ में आ जाएगा। आ, मुंह पूरा खुल रहा है। आ, हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं बच्चे को लेकर, तो डॉक्टर यदि उसके मुंह में कोई प्रॉब्लम है दांत मांत में, तो डॉक्टर बच्चे से कहता है कि बेटा आ करो। क्या कहता है? आ, क्योंकि आ करने से मुंह पूरा खुल जाता है। वो बोलता है कि बेटा आ करो, तो वो बोलता है आ करने से क्या हो जाता है? मुंह पूरा खुल जाता है। आ आया तो आविवृत्त है। इसमें भी पूरा खुल रहा है, मतलब गोलाकार नहीं हो रहा है। ई, इसमें भी नहीं हो रहा है। बड़ी ई, इसमें भी नहीं हो रहा है। ए, आई, रिर, इसमें भी नहीं हो रहा है। ये केवल 4 हैं। क्या क्या हैं? ऊ, इसमें हो रहा है। ऊ, इसमें हो रहा है। ओ, इसमें हो रहा है। औ, इसमें हो रहा है। 4 स्वर कौन से हैं? विवृत, जिनमें ओष्ठ की स्थिति कैसी होती है? ओष्ठ की स्थिति होती है गोलाकार। गोलाकार, ओष्ठ की स्थिति गोलाकार, और इसमें गोलाकार नहीं होती है। इसमें गोलाकार नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, ओष्ठ की स्थिति गोलाकार नहीं होगी, ओष्ठ गोलाकार नहीं होती है। ठीक है, चलें, पहला पढ़ा हमने किसके आधार पर? जीव की स्थिति के आधार, प्रयोग के आधार पर। दूसरा पढ़ा हमने किसके आधार पर? ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। तीसरा पढ़ना है हमें तालु की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? तालु की स्थिति। तालु की स्थिति के आधार पर तीसरा स्वर पढ़ते हैं। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर। ओष्ठ के पढ़े, पहले हमने पढ़े थे जाति के 2 प्रकार के। कौन कौन से? सजातीय या सावर्ण स्वर, विजातीय या असावर्ण स्वर। दूसरे पढ़े हमने किसके आधार पर? जीव के प्रयोग के आधार पर। फिर पढ़े हमने ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। अब पढ़ रहे हैं हम तालु की स्थिति के आधार पर। ओष्ठ का मतलब होता है होंठ, और तालु का अर्थ होता है ऊपर वाला भाग, मुख के ऊपर वाला भाग। जीभ को आप फोल्ड करके जब ऊपर लगाओगे उसको बोलते हैं तालु। जीभ को फोल्ड करके जैसे ही आप ऊपर लगाओगे उसको क्या बोलते हैं? तालु। क्या बोलते हैं? तालु। तो उसी की स्थिति के आधार पर हमें ये स्वर पढ़ने हैं। चलें, किसकी स्थिति के आधार पर? तालु की स्थिति के आधार पर। देखें, 4 प्रकार के होते हैं। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर होते हैं प्रकार। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन से वो हम इसमें देखते हैं कौन से होते हैं। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर होते हैं 4 प्रकार के। देखिए, पहला है संभृत स्वर, दूसरा है अर्ध संभृत, अर्ध संभृत स्वर, तीसरा है कौन सा? विवृत स्वर। कौन सा है? विवृत स्वर। और चौथा है अर्ध विवृत, अर्ध विवृत स्वर। चौथा कौन सा है? अर्ध विवृत स्वर। देखें, स्वर तो हमारे पास कितने हैं? 11 ही हैं। स्वर केवल हमारे पास 11 ही हैं, उन्हीं को छांटना है। यहां लिख लेते हैं स्वर को। छोटा आ, बड़ा आ,
छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, आई, ओ और औ। ये स्वर हैं। संवृत का मतलब होता है बंद। क्या होता है? बंद। इसका अर्थ होता है क्या? बंद। जिसमें मुख लगभग बंद रहे उसको क्या बोलते हैं? संवृत स्वर। और विव्रत का अर्थ होता है खुला। क्या अर्थ होता है? खुला। संवृत स्वर का मतलब होता है जिनका उच्चारण करते समय लगभग मुख बंद रहे, उनको क्या बोलेंगे? संवृत स्वर। जिनका उच्चारण करते समय लगभग मुख कैसा रहे? बंद रहे, उनको बोलेंगे संवृत स्वर। जिनका उच्चारण करते समय आधा मुख बंद रहे, अर्ध का मतलब आधा, क्या होगा? आधा। आधा मुख बंद रहे उनको क्या कहेंगे? अर्ध संवृत स्वर। जिनमें पूरा खुला हो उनको क्या कहेंगे? विव्रत स्वर। जिनमें पूरा मुख खुला हो उनको कहेंगे विव्रत स्वर। और जिनमें आधा खुला हो, जिनमें क्या हो? आधा खुला हो, उनको कहेंगे अर्ध विव्रत स्वर। ठीक है। स्वर है ये 11 को ही बांटना है हमें। इसको ले लें पहले को आ। खुले में डॉक्टर को पहला एग्जाम्पल दिया तो डॉक्टर वाला, डॉक्टर के पास जाते हैं, बच्चे से कहता है वो आ करो, आ, बड़ा ध्वनि आता है तो क्या हो जाएगा? पहला इसमें आ हो जाएगा। पहला हो जाएगा क्या? आ। क्या हो गया? आ हो गया। अब यहां देखें आप, 4 स्वर ले रहे हैं हम, ए, आई, ओ और औ। 4 स्वर लिए हमने, ए, आई, ओ, औ, और ए, आई, ओ और औ, 4 स्वर लिए। अब 4 को छोटे छोटे स्वर को ऊपर लिख दो और बड़े बड़े स्वर को नीचे लिख दो। देखें छोटा छोटा कौन है? ये है ए और ओ। इनमें छोटे कौन है दिखने में? ए, और ए को इसमें लिख दिया और ओ को लिख दिया इसमें। ए और ओ को लिख दिया, इसमें ले आओ बाकी को। दूसरे नंबर में ये आ गए और चौथे नंबर में ये आ जाएंगे बाकी के। इसमें रहेगा अकेला आ। क्या रहेगा इसमें? आ। इसमें आ जाएंगे बाकी के, क्या क्या आ जाएंगे? ओ आ जाएगा, औ आ जाएगा और आई आ जाएगा। क्या आया? औ और आई इसमें आ जाएगा। देखें, दोबारा से देख लें इसको, दोबारा से देखें इस चीज को कैसे आए। 4 स्वर हैं, ए, आई, ओ, औ। तो ये दोनों लगभग छोटे लग रहे हैं। पहला ये जोड़ा है, दूसरा ये जोड़ा है। ए, आई का एक जोड़ा, ओ, औ का दूसरा जोड़ा। ठीक है। तो पहला कौन सा जोड़ा है? इसको और इसको उठा लो, अल्टरनेट ले लेना है हमें। इसको और इसको ले लो, इसको और इसको ले लो। देखें, ए को और ओ को लेना है, आई को और औ को लेना है। तो ए और ओ किस में आ जाएगा? दूसरे में। ए और ओ आ जाएगा दूसरे में। ठीक है। अब क्या बचा है? आई और औ आ जाएगा किसमें? चौथे में। आई और औ आ जाएगा चौथे में। और बाकी क्या बचे हैं? बाकी बचे हैं छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋ। एक और बचा है छोटा आ। देखें, इसने कहा इनका बंटवारा हुआ स्वर का, तो 4 नंबर का भाई जो है, पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो 2 नंबर 3 नंबर का जो भाई है उसने कहा कि नहीं, हमें तो बड़ा हिस्सा चाहिए। क्या चाहिए? स्वर में से हमें बड़ा हिस्सा चाहिए 3 नंबर के ने। तो इसने ले लिया क्या? बड़ा हिस्सा, बड़ा आ ले लिया इसने। 3 नंबर के भाई ने कहा विव्रत ने कि हमें बड़ा हिस्सा चाहिए है पिताजी की धन दौलत से, इसने बड़ा हिस्सा ले लिया, बड़ा आ। अब इसने कहा कि जब तुमने बड़ा ले लिया है तो हमें तो क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा। स्वाभाविक बात है, क्योंकि हिस्से तो 2 ही प्रकार के होते हैं, छोटे और बड़े। तो बड़ा इसने ले लिया, खुले वाले ने आ। डॉक्टर ने कहा बच्चे से आ करो, तो उसने कहा आ, बड़ा इसने ले लिया, तीसरे ने। खुला है क्योंकि। और फिर अर्ध खुला इसने ले लिया, आ को इसने ले लिया है। ठीक।
अब बाकी के बचे हैं कितने, ये छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ और रे, तो वो इसमें आ जाएंगे बंद में सीधे सीधे। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रे, ये सारे इसमें आ जाएंगे। दोबारा समझ लेते हैं हम इसको। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? समृत, अर्धसमृत, विवृत और अर्धविवृत। ठीक है, टोटल स्वर तो 11 ही है हमारे पास, 11 स्वर से ही लेना। ये लिखे हैं 11 स्वर। तो जब पहले वाले में हमने पढ़ा था, किसमें? गोलाकार स्वरों में पढ़ा था हमने, कौन से होते हैं? जब डॉक्टर आ कहता है, जब उसने कहा कि आ, क्या कहा? आ कहा है उसने, आ, तो आ जाए किसमें? खुले में, क्योंकि समृत का मतलब होता है बंद, विवृत का मतलब होता है खुला। तो जैसे ही हमने आ को इसमें लिखा, इसमें लिख लिया किसमें? खुले में। अब बाकी बचे हैं कितने? 10 स्वर। 10 स्वर में से पहले 4 ले रहे हैं हम लास्ट के। लास्ट के 4 लिए हमने, ए आई ओ औ। तो इनमें 2-2 जोड़े बन रहे हैं, ए आई का बन जाएगा, ओ औ का बन जाएगा। तो ए से लेंगे, ए से लिया, एक को छोड़ के ले लो। तो ए से लिया तो आई को छोड़ो और ओ पे लगा दो, एक को अल्टरनेट छोड़ के ले लेना है। ये छोड़ दिया हमने, आई को छोड़ दिया, तो ए और ओ आ जाएगा किसमें? दूसरे नंबर में। ए और ओ आ जाएगा दूसरे में। ठीक, फिर आई और औ आ जाएगा किसमें? चौथे में, आई और औ। अब इसने तो पहले ही बड़ा हिस्सा ले लिया है, किसने? तीसरे वाले भैया ने। तीसरे वाले भैया ने कह दिया हमें तो बड़ा हिस्सा चाहिए, आ इसने ले लिया। तो अब छोटा चौथे नंबर का बचा, छोटे ने कहा कि ठीक है अब हम छोटा ले ले रहे, तो इसने ले लिया क्या? आ ले लिया। बाकी के बचे हुए किसमें आ जाएंगे? इसमें। बाकी के बचे हुए आ जाएंगे इसमें। अब देखें, अब संख्या पूछी जाएगी आपसे कि तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 4 प्रकार की। फिर वो प्रकार पूछ लिए जाएंगे कौन से होते हैं, तो समृत, अर्धसमृत, विवृत और अर्धविवृत। ठीक, अब वो पूछेंगे समृत स्वरों की संख्या कितनी है? समृत स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है। समृत की संख्या कितनी है? 5। ठीक, फिर वो पूछेंगे अर्धसमृत की संख्या कितनी है? अर्धसमृत की संख्या है 2। अर्धसमृत की संख्या कितनी है? 2। विवृत की संख्या कितनी है? विवृत की संख्या है 1। और अर्धविवृत की संख्या कितनी है? अर्धविवृत की है 3। तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11। 11 स्वर हमारे कंप्लीट हो गए। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11। 11 स्वर हमारे ये कंप्लीट हो गए। एक बार और समझ लेते हैं कि इसमें लगभग मुख बंद रहता है। क्या? लगभग मुख बंद रहता है। इसमें आधा खुलता है। अर्धसमृत है, इसका अर्थ लिखा है हमने आधा। आधा खुलता है इसमें। इसमें पूरा खुलता है मुख। कैसा खुलता है? पूरा। कैसा खुलेगा? पूरा खुलेगा इसमें मुख। ठीक है, विवृत में पूरा खुलेगा और इसमें आधा खुलेगा। क्या खुलेगा? आधा। अर्ध लिखा है तो क्या खुलेगा? आधा खुलेगा। ठीक, चलिए नमस्कार। इसके बाद पढ़ते हैं कल।